हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, इसकी रे आएगी सीधे, हमको पता है जो पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती है, फोकस करनी चाहिए। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, रे अंदर की तरफ नहीं जाएगी, तो फोकस से जाती हुई उसी एंगल से वापस चली जाएगी और इधर की तरफ डैश डैश से मिला देंगे। ठीक है, दूसरी रे जो हम सेंटर से पास कराएंगे, तो सेंटर से आती है तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो यहां तक आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी रास्ते से वापस चली गई, तो हमको क्या लगेगा, सेंटर की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। जहां मिलेगी वहां पे हम इमेज बना देंगे। तो इमेज कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है, रियल में नहीं है। तो वही करते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट n and dash द कॉम्प्लेक्स मिरर। जो n और n dash है वो एक कॉम्प्लेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। जो AB है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड P। ये P है और इधर आगे इनफाइनाइट होगा, तो P और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है, तो वो हमने लिख दिया बिटवीन रखा हुआ है। इमेज कहां बन रही है, इमेज A dash B dash, ये A dash B dash है, इज फाउंड बिटवीन P एंड F। ठीक है, अब क्या होता है, हमको पता है ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, u कहते हैं। ये पोल है और ये इमेज है, तो पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, v कहते हैं। ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को f, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को 2f कहते हैं। ठीक, अब यहां पर लिख लेते हैं B और P के बीच की डिस्टेंस u ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव रहता है। कॉन्वेक्स मिरर में u जो होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, दोनों में नेगेटिव रहता है। ठीक, और f और v जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव रहता है, कॉन्केव मिरर में नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे B डैश P जो हमारा इमेज की डिस्टेंस थी, तो वो हमारी पॉजिटिव में रहेगी B। CP जो C और P है वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहां पे रेडियस हो जाएगी, तो यहाँ पे 2f आ जाएगा और FP जो है वो फोकस लेंथ f हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC, ABC ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे देखने दिख रहा है ABC। और दूसरा लेते हैं A डैश B डैश C, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर भी 90 बन रहा है, दोनों 90 डिग्री है तो इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश C, कैसे है, राइट एंगल। कैसे, ABC इक्वल टू A डैश B डैश C। ठीक है, दूसरा एंगल क्या लेते हैं, ये C जो है दोनों में कॉमन है, ACB ये बीच में है और A डैश CB तो भी यही एंगल की बात कर रही है। जब दोनों में सेम एंगल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A डैश CB। क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, दोनों में जो सेम होता है उसको बोलते हैं कॉमन रहता है। अब किन्हीं में दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो वो कैसे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं। तो सो ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश C, दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हमको पता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, उनका रेशियो इक्वल होता है 10 इधर की साइड AB अपॉन इधर की साइड A डैश B डैश इक्वल टू किसके, BC अपॉन यहां क्या हो जाएगा, B डैश C, दोनों इक्वल हो गए। इसको हमने पहली इक्वेशन मान ली, यहीं पे भी छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब क्या कौन सा ट्रायंगल लेता है, MPF लेना है और A डैश B डैश F लेना है। अब हमको दिख रहा है P एक कर्व बन रहा है, तो हम इसको यहां से इसके बगल में सीधी स्पाइन खींचते हैं, ये भी 90 डिग्री का बनाएंगे। इसका नाम लेते हैं P डैश लेते हैं। तो इन ट्रायंगल M P डैश F
डैश एफ, जैसे एम पी एफ, ये ट्रायंगल जो ये को दिख रहा है ये वाला, और ए डैश पी बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल जो को दिख रहा है। ठीक, तो इसके अंदर पहले ये ट्रायंगल ये एंगल जो दोनों में 90 डिग्री है इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल एम पी डैश एफ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ, दोनों कैसे है राइट एंगल, राइट एंगल हो गया। दूसरा क्या एफ, अब देखिए हमने देखा कि एम एफ पी और ए डैश एफ पी बी डैश दोनों में सेम है, कॉमन है, तो इक्वल हो जाएगा। एंगल एम एफ पी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, ये क्या है कॉमन है, दोनों में आया है, दोनों में आया है तो इक्वल हो जाएगा। अब दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, जब दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल्स कैसे हैं सिमिलर हो जाएंगे, तो सो ट्रायंगल एम पी डैश एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, दोनों सिमिलर हो गए, जैसे सिमिलर हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा 10, यहां पे एम पी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू यहां से पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ, ये निकाला है। अब हम देखते हैं जो एम पी डैश है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, जितना ये था उतना ही है, तो हम लिख लेते हैं यहां पे एम पी डैश इक्वल टू ए बी और एंड पी डैश इज टू क्लोज टू पी, so it is known as P. P डैश जो है बिल्कुल P के बिल्कुल बहुत क्लोज में है, बिल्कुल पास में, तो बहुत पास में होगा तो उसको P ही मान लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं वैल्यू रखते हैं, तो M P डैश के लिए क्या आएगा AB, तो AB अपॉन A डैश B डैश, ये हो गया। अब दूसरा क्या है P डैश F, अब P डैश F है P को ढूंढना है, P डैश को ढूंढना है, P मान लिया तो यहां पे लिखेंगे PF हो जाएगा अपॉन B डैश F हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन करवाएंगे, तो हमने देखा AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश, अगर ये दोनों इनके इक्वल हैं और ये दोनों तो सेम चीज है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो यही लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा BC अपॉन B डैश C इक्वल टू PF अपॉन B डैश F, ये हो गया। अब क्या करना है, इनकी डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है। अब क्या करना है BC, B और C, अब BC पता है तो हमको डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं अगर हम ऐसे टुकड़ों कर लें BP प्लस BC, BC को हम कैसे लिखते हैं, BC को लिखते हैं BP प्लस BC, तो BC के पैसेज हैं BP प्लस PC अपॉन, अब B डैश लेना है, B डैश की ये वाली वैल्यू, अब ये तो हमको नहीं पता है, हमको ये पता है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर हम PC में से B डैश C को माइनस कर दें, अगर हम PC में से B डैश P को माइनस कर दें तो B डैश C निकल आएगा, मतलब PC में से पूरी वैल्यू में से इसको माइनस कर दिया तो ये वाली वैल्यू निकल आई, तो इसका लिखना है PC माइनस B डैश C, नहीं PC माइनस B डैश P, ये हो जाएगा PC में से B डैश P माइनस कर दिया, ये मान निकल आया इक्वल टू PF तो डायरेक्टली पता है हमारा F होता है, तो इसको PF ही रख लेते हैं। अब क्या है B डैश है, फिर से इसको देखो ये वाली यहां से लेकर के ये डिस्टेंस निकालें, हमको कुछ नहीं पता है, जब कुछ नहीं पता है तो क्या कराएंगे, हमको टोटल पता है क्या PF पता है और PB डैश पता है, तो अगर इस यहां से लेकर इस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, यहां तक माइनस कर दें तो बाकी बची हुई ये टोटल ये थी, इसमें से इतनी माइनस कर दें इधर की तो ये वाली बच जाएगी, तो क्या लिखना है PF माइनस BP डैश, PF माइनस B डैश P, ये लिखते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, BP कितना है पहला BP हमने निकाल दिया -1,
तो माइनस यू, अगला है प्लस पीसी, पीसी कितना मिल रहा था, पीसी मिल रहा था 2f, तो लिख देते हैं प्लस 2f अपॉन पीसी, फिर से पीसी हमारा कितना है, ये पीसी मतलब सीपी 2f है, माइनस लगा है बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी कितना v, तो माइनस का v इसी को। अगला करना pf, pf फोकल लेंथ f हो जाएगी अपॉन pf फोकल लेंथ f माइनस b डैश p, b डैश p डिस्टेंस ऑफ इमेज v हो जाएगी हमारे। यहां तक आ गया, अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस u प्लस 2f f माइनस v इज इक्वल टू f 2f माइनस v, तो करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस u को f से कराएंगे तो माइनस का uf आ जाएगा, माइनस u को माइनस v से कराएं तो माइनस माइनस प्लस uv आ जाएगा, अब प्लस 2f को f से कराएंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, और 2f को माइनस v से कराएंगे तो माइनस का 2fv आ जाएगा इज इक्वल, इसमें कराते हैं 2f स्क्वायर माइनस fv आ जाएगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में इक्वल है। अब क्या कराते हैं, जो माइनस की वैल्यू है इधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा uv बच जाएगा, uv इज इक्वल 2fv इधर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का, इधर जाएगा प्लस आएगा, 2fv प्लस हो जाएगा माइनस का fv, और ये माइनस भी था इधर जाएगा प्लस का uf हो जाएगा, तो कितना आ गया uv इज इक्वल 2fv में से fv चला गया, कितना बचा fv बचा प्लस का uf बचा। अब दोनों साइड में क्या है, uvf से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय uvf, तो यहां पे आ जाएगा uv दिया गया था अपॉन में uvf इज इक्वल टू fv दिया गया था अपॉन में uvf प्लस uf दिया गया था अपॉन में uvf, uv से uv कैंसिल, fv से fv कैंसिल, uf से uf कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर का जो हमारा मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन था वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।